जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। हम पिछले वीडियो में आप सभी को बताए थे कि हम इस वीडियो में वर्ग और वर्गमूल निकालने का ट्रिक बताएंगे। तो वर्गमूल आसान है, हम वर्ग निकालने का ट्रिक बताएंगे कि वर्ग आप कैसे निकाल सकते हैं। हम पिछले वीडियो में बात किए थे, जैसे यहाँ पे देखिएगा, तो हम बात किए थे कि वर्ग क्या होता है, वर्ग किस तरह से निकलता है। उसके बाद हम किसी भी संख्या का वर्ग निकाल कर दिखाए थे। उसके बाद दशमलव वाले संख्या का भी हम वर्ग निकाल कर दिखाए थे। उसके बाद हम रूट वाला संख्या का भी वर्ग निकाल कर दिखाए थे और दिखाए थे कि स्क्वायर से जो रूट है वो कैसे कट जाता है, इसका भी हम कारण बताए थे। और उसके बाद हमने वर्गमूल के बारे में चर्चा किया था कि वर्गमूल में आखिर रूट का मतलब पावर में 1/2 कैसे हो सकता है, और हमने दशमलव वाला का भी वर्गमूल निकालना सीख लिया था। तो अगर आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। आज हम लोग इस वीडियो को आगे शुरू करते हैं। जैसे देखिएगा, देखिए यहाँ पर हम इस वीडियो में बात कर रहे थे वर्ग निकालने का ट्रिक। यहाँ पे देखिए, वर्ग निकालने का ट्रिक हम बात कर रहे थे। तो बिल्कुल आप आसानी से वर्ग निकाल सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे निकालते हैं, सबसे पहले हम कुछ वर्ग लिख देते हैं। जैसे कि आप जानते हो कि 2 का वर्ग यानी कि 4 होता है, 3 का वर्ग यानी कि 9 होता है, 4 का वर्ग यानी कि 16 होता है, 5 का वर्ग यानी कि 25 होता है, 6 का वर्ग यानी कि 36 होता है, 7 का वर्ग यानी कि 49 होता है, 8 का वर्ग यानी कि 64 होता है, 9 का वर्ग यानी कि 81 होता है, 10 का वर्ग यानी कि 100 होता है। ठीक है, आप लोग तो इतना निकाल ही लेंगे। लेकिन मुश्किल क्या होता है कि अगर आप 10 के आगे बढ़िएगा तो 10 के आगे 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169। ये आप ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं? ट्रिक से आप पूरे 99 तक का स्क्वायर बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम इस वीडियो को शुरू करते हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर किसी भी संख्या का इकाई स्थान अगर 5 हो, जैसे 15 हो गया, 15 हो गया, अगर इसके इकाई स्थान क्या है, 5 है, तो 15 का स्क्वायर निकालने का ट्रिक देखिए। इकाई स्थान कितना है, 5। ये याद रखिएगा कि इकाई स्थान 5 है, तभी ये ट्रिक लागू करेगा। तो 5 का वर्ग कितना होगा, 25। ठीक है, अब इसके दाएं वाला अंक देखिएगा, 1 है। 1 से 1 ज़्यादा कितना होता है, 2। तो 2 में 1 से गुना करिएगा 2, यानी कि 15 का स्क्वायर 225। अब देखिए 15, अब उसके बाद 25 का स्क्वायर, 25 के भी इकाई स्थान में क्या है, 5 है। तो सबसे पहले 5 का स्क्वायर 25, इकाई स्थान का स्क्वायर 25। अब 2 से 1 ज़्यादा 3 होता है, 3 में 2 से करेंगे कितना, 6। ठीक है, अब आगे देखिए, जैसे 35 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर में 5 का स्क्वायर 25। सबसे पहले इकाई स्थान का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25। 3 से 1 ज़्यादा कितना होता है, तो 4 होता है। तो 4 में 3 से गुना करेंगे 12। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आप सभी को। जैसे 45 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर कितना होगा, 5 का स्क्वायर 25। 4 से 1 ज़्यादा कितना होता है, 5। 5 में 4 से करेंगे 5 का 20। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जैसे अगर हम 55 का स्क्वायर करें, यानी कि इकाई स्थान 5 है, यानी कि 5 का स्क्वायर 25। अब इसके बाद है बायां साइड, 5 से 1 ज़्यादा कितना होगा, 6, यानी कि 6 में 5 से गुना करेंगे 30। ठीक है, अब जैसे देखिएगा, अब आप कर लीजिएगा 65 का, 75 का। अब हम 95 का करते हैं, 95 का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, जैसे कि देखिएगा, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25। 9 से 1 ज़्यादा यानी कि 10, 10 नवा 90। अब देखिए, इकाई स्थान अगर 5 हो तो हम जान गए, अगर इकाई स्थान केवल एक हो, जैसे कि 11 का स्क्वायर,
तो देखिए, अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो 2 अगर 1 है तो इसका ट्रिक है कि सबसे पहले 2 1 है तो 1 2, फिर पहले बढ़ते क्रम फिर घटते क्रम 1 2 1। जैसे अगर 3 1 हो, 3 1 का स्क्वायर यानी कि 111 का स्क्वायर तो 3 है यानी कि 1 2 3 फिर 2 1। वैसे ही अगर 4 अगर 1 हो यानी कि 1111 का स्क्वायर यानी कि 1 2 3 4, फिर घटते क्रम 3 2 1। पहले घटते क्रम फिर पहले बढ़ते क्रम फिर घटते क्रम। अब देखिए, अगर 5 1 हो, 5 1 का स्क्वायर यानी कि सबसे पहले 1 2 3 4 5 फिर 4 3 2 1। अब आप समझ गए कि अगर किसी भी संख्या का इकाई स्थान अगर 5 हो तो उसको किस तरह करते हैं, और केवल 1 1 हो तो उसे किस तरह करते हैं। अब देखिए, अब मेन चीज़ कि अगर हम बोलें कि 12 का स्क्वायर क्या होगा, 12 का स्क्वायर क्या होगा, ठीक है। तो इसमें इसको निकालने के लिए एक आप फार्मूला याद रखिएगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का एक फार्मूला होता है कि ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। लेकिन इसको किस तरह लिखना है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में बी स्क्वायर। हमको इस सिर्फ ये वाला फार्मूला चाहिए, मतलब दोनों तो फार्मूला सेम ही है लेकिन हमारा जो स्क्वायर है वो इस फार्मूला से निकलेगा, ठीक है। यानी कि बी स्क्वायर का मतलब जैसे ए है, इसमें क्या हो गया कि पहला वाला ए हो गया, दूसरा वाला बी, तो सबसे पहले बी का स्क्वायर यानी कि बी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर कितना 4, ठीक है। अब क्या है 2ab मतलब सबसे पहले 2 से a और b में गुना करेंगे तो 2 में 1 से करेंगे 2 और 2 में 2 से 4 यानी कि कितना होगा 4। अब a स्क्वायर यानी कि a कौन है, पहला वाला यानी कि 1 का स्क्वायर 1 यानी कि 12 का स्क्वायर 144। वैसे ही अगर हम 13 का स्क्वायर बोलें तो सबसे पहले इसमें a कौन है, ये पहला वाला, b जो है दूसरा वाला। तो सबसे पहले b का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर कितना होगा 3 का स्क्वायर 9, फिर 2ab यानी कि 3 दूना के 6 और 6 में 1 से गुना करेंगे 6 ही रहेगा यानी कि 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब फिर a स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर का मतलब पहला वाला का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। अब देखिए, अगर हम बोले जैसे हो गया 46 हो गया 46 का स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाला 46 में 4 क्या होगा a हो गया और 6 b, सबसे पहले b का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। तो 36 में अगर हम लेंगे तो सबसे अंतिम वाला संख्या लेंगे, ठीक है, 6 लेंगे और हार्सिल में 3 बच जाएगा, ठीक है। अब 2ab करना है यानी कि 2 यानी कि 2 गुना 4 गुना 6 करना है 2ab यानी कि 4 दूना के 8 8 छक 48, 48 में हम इकाई स्थान लेंगे 8, 48 और हार्सिल कितना था 3, 48 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 51, 51 का 1 लेंगे हार्सिल 5, फिर 5 बच गया और 5 के 4 का स्क्वायर 16, 16 और 5 कितना हो गया 21, इस तरह यानी कि 2116। अब हम और एग्जाम्पल लेते हैं जिसको आपको और बेहतर ढंग से समझ में आएगा। तो और हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे देखिएगा, जैसे 34 का स्क्वायर, 34 का स्क्वायर देखिए कैसे होगा। 34 का स्क्वायर में हम बताए हैं कि a स्क्वायर प्लस में 2ab फिर प्लस में b स्क्वायर से हमको तोड़ना है इससे। 4 का सबसे पहले b स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16, 16 के 6 हार्सिल 1, ठीक है। अब 2ab करना है यानी कि 2 में 3 से फिर 4 से गुना, 2 3 6 6 चौके 24, 24 और 1 25, 25 के 5 हार्सिल फिर 2 बच गया, फिर a स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9, 9 और 2 11, ठीक है। अब देखिए, जैसे अब हम 94 का स्क्वायर करते हैं, 94 के स्क्वायर में सबसे पहले इकाई का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16, फिर हार्सिल 1 बच गया। अब 2ab करना है यानी कि 2 गुना 9 गुना 4, 9 दूना का 18, ठीक है। सबसे पहले 2ab करना है यानी कि 2 गुना 9 गुना 4 करना है यानी कि 4 दूना के 8, 9 8 72,
72 और एक हासिल था, 73 के 3 हासिल 7। ठीक है, हम 9 में 9 से करेंगे 81, 81 और 7 88 हो गया। तो ऐसे ही वर्ग निकलता है। आप लोग घर पर और इसका ट्राई करिएगा, आपको बहुत ही बेहतर ढंग से और भी समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं जल्द ही हम किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।